आइए आज के इस नए वजाहती तर्जिए में हम एक ऐसी कहानी का गहराई से जायजा लेते हैं जो बज़ाहिर तो बहुत क्लासिक है, पर सच मानिए इसमें हमारे आज के मुआशरे का पूरा आईना छुपा है। उन्वान है ईमानदारी का सिला। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सबको मुख्तलिफ कशमकश का सामना करना पड़ता है, और ये तज्जिया हमें सिखाता है कि हमारे अमाल, ख्वाह वो कितने ही छोटे क्यों ना हो, कितना बड़ा असर रखते हैं। तो चलिए इस कहानी के हर अहम पहलू और उसमें छुपी गहराई को मिलकर समझते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी की नेक नीयत और अच्छे इरादों को कोई नोटिस ही ना करे। ये एक ऐसी ज़हनी और जज्बाती कशमकश है ना, जिससे शायद हम सभी कभी ना कभी गुजरते हैं। इंसान जब कोई अच्छा काम करता है तो फितरी तौर पर दिल चाहता है कि उसे तस्लीम किया जाए, लेकिन इस कहानी में एक नौजवान अहमद की मिसाल मिलती है, जिसकी नेकियों को शुरू में उसकी अपनी ही कम्युनिटी ने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था, यहाँ तक कि उस पर शक किया जाता था। यही अहम नुक्ता बुनियाद बनेगा हमारे आज के इस पूरे तज्जिए की। देखते हैं कि अहमद ने इस मुश्किल सूरत हाल का सामना आखिर कैसे किया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ईमानदारी के इस इम्तिहान की। कहानी के मरकज में अहमद है, एक छोटे से शहर का बिल्कुल आम सा नौजवान जो हमेशा सच बोलने और दूसरों के काम आने का पक्का जज्बा रखता था। लेकिन मसला क्या था? मसला यह था कि लोग उसकी सच्ची नीयत को समझ ही नहीं पाते थे। अक्सर शक किया जाता था कि भाई जरूर इसमें इसका कोई अपना फायदा छुपा होगा। ये जो टकराव है ना, एक तरफ खालिस नेक नीयत और दूसरी तरफ मौशरे का शक, दरअसल यही वो चीज़ है जो अखलाकियात को अंदर से मजीद मजबूत करती है। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट, जब ये इम्तिहान अपने बिल्कुल उरूज पर होता है। एक दिन अहमद को रास्ते में पैसों से भरा एक पर्स मिलता है। अब देखें, ये एक परफेक्ट मौका था। वो चाहता तो आराम से चुपचाप उसे रख लेता, किसी को कानो कान खबर ना होती कि पैसे कहाँ गए। लेकिन ठीक उसी वक्त उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात याद आती हैं, और वो ढूंढकर वो पर्स उसके हकदार मालिक को वापस कर देता है। पता है ये अमल क्या तस्दीक करता है? यही कि जब लालच का सबसे बड़ा मौका मिले और कोई देखने वाला भी ना हो, असल ईमानदारी का टेस्ट तो ठीक उसी वक्त होता है। इसे ऐसे समझें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे नेक इरादे ना बिल्कुल उस बीज की तरह होते हैं जो ज़मीन के अंदर बोया जाता है। वो दिखाई नहीं देते, कोई नोटिस भी नहीं करता, लेकिन वो चुपचाप ज़मीन के अंदर अपनी ताकत जमा कर रहे होते हैं। उनकी जड़ें अंदर ही अंदर फैल रही होती हैं, ताकि एक वक्त आए जो वो ज़मीन का सीना फाड़ कर बाहर आएँ और एक घना दरख्त बन जाएं। अहमद की ईमानदारी भी लोगों की नज़रों से भले ही ओझल थी, लोग शक करते थे, पर उसकी अखलाकी बुनियाद प्राइवेट में बिल्कुल इसी बीज की तरह मुसलसल मजबूत हो रही थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस अहम फैसले को जो पूरी तरह ईमान के तबे था। सच पूछिए तो अहमद का ये फैसला किसी दिखावे या लोगों से तारीफ बटोरने के लिए बिल्कुल नहीं था। जब नफ्स का धोखा और लालच उरूज पर होता है ना, तो अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। लेकिन यहाँ खौफ खुदा और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने उसे एक बिल्कुल वाज़े रास्ता दिखाया। ईमान ही वो वाहिद ताकत थी जिसने उसे उस वक्त गिरने से बचाया जब सबसे आसान काम उस भरी हुई दौलत को अपनी जेब में डाल लेना था। ये वाक़या हमें साफ बताता है कि हकीकी ईमानदारी का असल सरचश्मा हमारा ज़मीर और ईमानी होता है। अगर हम अमली ईमानदारी को महसूस करना चाहें तो इसे एक घुप अंधेरे कमरे में जलने वाली अकेली मोमबत्ती की तरह समझ लीजिए। अंधेरा चाहे कितना ही घना, कितना ही डरावना क्यों ना हो, बस एक छोटी सी रोशनी फौरन उस अंधेरे को चीर देती है और पूरे माहौल को रोशन कर देती है। अमल के इस एक अमली फैसले ने भी माशरे में मौजूद शक और शुबहात के सालों पुराने अंधेरे को बिल्कुल इसी मोमबत्ती की तरह फौरन ख़त्म कर दिया। अमल की ताकत वाकई बातों से कहीं ज़्यादा होती है। अब आते हैं इस कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ, यानी इस अमल का असर फैला कैसे, द रिपल इफेक्ट। सोचिए, एक वो वक्त था जब लोग उसकी हर नेकी पर सवालिया निशान लगाते थे, और फिर इस एक हकीकी अमल ने सबके दिलों को पूरी तरह बदल दिया। जो कल तक शक करते थे वही लोग अब सच्चाई के कायल हो चुके थे और अहमद को अपनी सोसाइटी का रोल मॉडल मान रहे थे। खौफ खुदा पर मबनी एक कदम ने पूरी सोसाइटी का रवैया ही तब्दील कर दिया। ये इस बात का वाज़े सबूत है कि सच्चाई का एक ठोस अमल लोगों के दिलों को जीतने की कितनी ज़बरदस्त ताकत रखता है। इस असर की गहराई को समझने के लिए ना, ईमानदारी को उस छोटे से कंकर की तरह सोचें जो एक बिल्कुल शांत तालाब में फेंका जाता है। कंकर बज़ाहिर छोटा सा लगता है, ठीक है, लेकिन जब वो पानी में गिरता है तो उससे निकाली हुई लहरें, जिन्हें हम रिपल्स कहते हैं, बगैर किसी रुकावट के पूरे तालाब के किनारों तक फैलती चली जाती हैं। अहमद का वो छोटा सा ईमानदारी का अमल सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इन लहरों की तरह पूरे मुआशरे में फैल गया। उस एक वाक़ये के बाद पूरा शहर बेहतरी की तरफ चल पड़ा।
اعتماد کی ایسی ہی لہریں پوری سوسائٹی کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو آخر میں دیکھتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں اس ایمانداری کی اہمیت اصل میں کیا ہے۔ اصل میں ایمانداری معاشرے کو جوڑنے والے ایک بے حد مضبوط بانڈ کا کام کرتی ہے۔ یہ شکی سے شکی لوگوں کو بھی آپ کے حمایتیوں میں بدل دیتی ہے، کیونکہ مسلسل ایمانداری انہیں ایک نہ ایک دن یقین کرنے پر مجبور کر ہی دیتی ہے۔ اس سے معاشرے کو قابل اعتماد رول ماڈلز ملتے ہیں جن کی ہر سوسائٹی کو اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب کو اجتماعی بہتری کی ترغیب دیتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ثابت کرتی ہے کہ سچائی کے راستے پر اٹھایا گیا کوئی بھی قدم، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اس پورے وضاحتی تجزیے کا مکمل نچوڑ دراصل ایک بہت ہی خوبصورت حقیقت میں چھپا ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور ایمانداری سے جیتا ہے، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دیکھیں، یہ بات بالکل صاف ظاہر کرتی ہے کہ خدا پر توکل اور ایمانداری کا ساتھ مل جائے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور ذہنی سکون کی ضمانت مل جاتی ہے۔ یہی وہ سچائی ہے جو ہمیں مشکل ترین حالات میں بھی ثابت قدم رکھتی ہے۔ تو اس تجزیے کو ختم کرنے سے پہلے ایک اہم سوال جو ہم سب کو تھوڑا سوچنے پر ضرور مجبور کرے گا۔ اگر ایک فرد کی ایمانداری کا ایک عام سا عمل پورے شہر کی سوچ بدل سکتا ہے تو ذرا تصور کریں، ایک ایسی سوسائٹی جہاں ہر فرد ایماندار ہو، وہ مل کر کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتی؟ ایمانداری کی شروعات ہمیشہ ذاتی سطح سے ہوتی ہے۔ اگر ہر شخص وہ بیج یا پانی میں گرنے والا وہ کنکر بن جائے تو تبدیلی کی یہ لہریں پوری دنیا میں پھیل سکتی ہیں۔ اس وضاحتی تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔